वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने बात की तहरीक इंसाफ के मशीर और मामले हुसूसी को लेके जो उनका चल रहा था, और आमिर मुगल साहब ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई वजीर जो है वो काबीना में डुअल नेशनल नहीं है, ना ही कोई एमएनए है, ना ही कोई एमपी है। इस तरह का कोई सीन नहीं है जो काबीना का हिस्सा है, जो इलेक्टेड है। लेकिन सवाल वही आता है कि अगर इलेक्टेड से काम नहीं हो रहा है और मामले हुसूसी डुअल नेशनल रख रहे हैं, तो फिर नया पाकिस्तान जो है वो कहाँ हमें नजर आएगा। अब बात करेंगे अपने जरा पड़ोसी की भारत की। और सुनने में आ रहा है कि भारत जो है हित्ते में जो है कशीदगी का सबसे बड़ा सबब जो है वो बनता जा रहा है ईरान से। पिछले दिनों चाबहार से निकलने के बाद जो गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, उससे भी निकाल दिया गया है। ईरान ने जो है इंडिया को निकाल दिया। इसके अलावा जो रशिया के साथ और उनके थोड़े से अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं, और इसके अलावा अमेरिका ने भी उनको थोड़ी बहुत धमकियां दी हैं, थोड़े बहुत इश्यूज पे उनके साथ वो आजकल चल रहे हैं। साथ में ही बांग्लादेश का और उनका भी जो शेख हसीना थी, उन्होंने थोड़ी नाराजगी का और गुस्से का इजहार किया है भारत पे कि उनके कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जो उनका एक बिल आया था पिछले साल, जिनके जो वो था वो रजिस्ट्रेशन, सिटीजन रजिस्ट्रेशन बिल था कि कुछ था। उसके बाद काफी ज्यादा कशीदगियां स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। अंदरूनी मुसलमानों को जो है कत्लेआम का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था, उनको मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू हो गया था। चाइना के साथ ऑलरेडी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कश्मीर में ऑलरेडी वो 47 साल से मार खा रहे हैं, और पाकिस्तान तो उनका असली दुश्मन है। लेकिन अड़ोस पड़ोस के तमाम ममालिक के साथ इस वक्त उनकी जारी जो तल्ख कलमी है। और याद है कि अफगानिस्तान में भी कुछ मुदाखलत की थी, जिसके बाद जो है उनके जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें सामने आया था। इस हवाले से बिलाल इफ्तिखार साहब ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने बताया था कि इंडिया इस वक्त जो है खित्ते में किस पोजीशन में खड़ा है, और वो उसकी जो है इस वक्त जो है वो ख्वाहिशात क्या है या करना क्या जा रहा है। और मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं इंडिया को तनहा तो नहीं कर रही है खित्ते में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिलाल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत हल्की आ रही है। बिलाल साहब मैं कोशिश करूंगा मैं ऊंचा बोलूं, असल में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज है शायद। बिलाल साहब आपका आर्टिकल हमने पढ़ा, बहुत अच्छा आर्टिकल आपने लिखा है। क्या देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त साउथ एशिया में, आपको स्टेबल दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि इंडिया अकेले होता जा रहा है? जहां तक मेरी तहकीक है और जो इस वक्त आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से तो मोदी सरकार ने इंडिया को पूरी दुनिया में जो है तनहा कर दिया। इनकी जो पहले नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, उसकी वजह से ये कोल्ड वॉर में भी हम देखते हैं कि जहां पर रशिया के साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे, वहां पे अमेरिका भी मदद के लिए पहुंच जाता था। लेकिन अब आप देखें, ये पिछले हफ्ते जो न्यूयॉर्क टाइम ने ड्राफ्ट जो है लीक किया, जो ईरान और चाइना की पार्टनरशिप जो है, जो इनकी डील हुई है, जिसके मुताबिक $400 बिलियन के वर्थ का जो है पैसा जो है, यूएन जो है, वो चाइना जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है ईरान के अंदर। तो आप जानते हैं कि ईरान की और इंडिया की जो है 25 साल जो है फ्रेंडशिप जो है अलायंस ट्रीटी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस मुआहदे के बाद के पहले तो चाबहार रेलवे जो है जो बना रहे थे अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाने की, ये करीब तक लाहेदान तक, वो वाला उससे आउट किया ईरान ने इंडिया को। और उसके बाद जो हमने देखा कि वो जो गैस एक्सप्लोरेशन जो इनका मुआहदा था, उससे भी अब जो है इंडिया को आउट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे, अमेरिका ईरान जो है हमेशा हर मामले के अंदर, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब 27-28 फरवरी की जो 26-27 की थी, तो एक पाकिस्तान के अंदर खतरा था कि इंडिया के साथ साथ ईरान भी पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कर सकता है। लेकिन फिर हमने एकदम देखा कि ईरान जो है ना, ईरान जब अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया, और जो चाबहार का बजट था उसे 2/3 जो है वो खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ईरान पीछे हटने लग गया कि क्या हम इंडिया के ऊपर एतबार कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें बांग्लादेश के अंदर जो है आजाद करवाने वाला जो है, उसमें बहुत अहम रोल था इंडिया का। तो वहां पे हुक्मरान जमात है जो अवामी लीग, और जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में कि पहली देश में दे रहा है। और उसके अलावा जो है
असला उसे बेच और काफी हद तक इसके अलावा हम जानते हैं और जो है के अंदर भी रोड का जो प्रोजेक्ट कैंसिल करना कश्मीर के हाथ हाल के अंदर आपको पता है ब्लॉक आमिर साहब, बिलाल साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। हम आपको दोबारा कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर साहब ने बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि इंडिया की जो मुदाखलत है ईरान में और चाबहार के थ्रू या जो बाकी उनके मंसूबे थे उनकी चाह थी कि किसी तरीके से रीजन में अपने जो है पाँव रख सके, लेकिन जब उन्होंने बैक ऑफ किया फंडिंग से ईरान के बाद ईरान ने फौरन उनको चाबहार से क्लिक किया और चाबहार से याद है कि कुलभूषण यादव जो है वो पकड़ा गया था बलूचिस्तान से, तो वो भी उसी रास्ते से आया था, पाकिस्तान दाखिल हुआ था और वो दहशतगर्दी के काफ़ी ज़्यादा मंसूबे में जो है उसका हाथ था। तो इस हवाले से अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो इस वक्त अपना ग्रेज जो है वो खो रहा है अपनी ऐसी हरकतों से जो कि खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है, क्योंकि इस वक्त चाइना के साथ ऑलरेडी बॉर्डर पे वो कॉन्फ्लिक्ट उनका स्टार्ट है। इसके अलावा नेपाल को लेके इंडिया ने मजाक बना दिया है। एक नेपाल ने अपना एक जायज़ मुतालबा किया है जिस पर इंडिया ने मीम्स बना के उनका जो है बुरा हाल कर दिया। लेकिन क्या इंडिया सारी जिंदगी मीम्स पे लड़ता रहेगा या जोक्स पे लड़ता रहेगा या सॉन्ग्स पे लड़ता रहेगा या मूवीज के अंदर जो है वो अपना फौजी जो है पाकिस्तान बेच के हमारे यहाँ से बंदे उठा के ले जाएगा? तो ये मूवी नहीं है इंडिया, ये हकीकत है और यहाँ आपको ही मार खानी पड़ रही है हर जगह से। और जितने पड़ोसी आपके ममालिक हैं और जितने पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उन सबको पता चल गया है कि इंडिया जो है उनकी जो हरकतें हैं वो खित्ते के मुफाद में नहीं है। बिलाल साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही थी तो इसलिए मैं दोबारा कॉल करनी पड़ी। बिलाल साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? नहीं, अभी भी बहुत थोड़ी है, यानी कि समझ में। बिलाल साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें जो आप कट होने से पहले कर रहे थे। बिलाल साहब अपनी बात कंटिन्यू करें जो आप हमें बता रहे थे बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश में मैं बता रहा था, यानी कि जो अवामी लीग जो है यही इंडिया के साथ मिलकर, जैसे मोदी ने भी कहा कि मैं मुक्ति योद्धा था, सबके सामने एडमिट किया, मैंने रोल प्ले किया, तो इंडिया ने रोल प्ले किया तो सबको पता है कि किस तरीके से उसने बांग्लादेश के अंदर जो है इंसर्जेंसी को फरोग दिया और लोगों के जो पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर नफरत डाल के जो है ना एक जो है रोल जो है प्ले किया। आज हालत ये है कि उसी अवामी लीग की हुकूमत है लेकिन बांग्लादेश का दौरा नहीं कर पाता मोदी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी जो ईस्ट बंगाल है उसके प्रेसिडेंट ने एक बड़ा अजीब बयान दिया। उसने कहा कि जी हम एनआरसी, जो आपको पता है कि वहां पे लोगों की शहरियत वो कैंसिल कर रहे हैं, मुसलमान इसका टारगेट है, तो उसने कहा कि हम जो है अबाउट 10 मिलियन जो है ना लोगों को वापस भेजेंगे। अब बांग्लादेश को भी इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया कि इंडिया बेसिकली जो है वो अपने एक इंपीरियलिज्म हमें जो है झुका के रखना चाहता है। वहां पे भी एक नफरत पैदा हो रही है और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े वहां पे जुलूस मोदी के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में निकल रहे हैं। फिर आप नेपाल में आ जाए, आज से 4-5 साल पहले आपको पता है कि नेपाल का ब्लॉकेड किया इंडिया ने और तेल के कतरे कतरे के लिए मुहताज करके रख दिया। अब नेपाल समझ गया कि अगर मैं इंडिया पे रहा तो इंडिया की विल के आगे झुकना पड़ेगा, तो वो भी चाइना के साथ मिलके जो है ना वो अल्टरनेट रूट बना रहे हैं, रेल लिंक और क्या नाम है रोड लिंक, और ताकि जो है ना उसको अगर आइंदा फ्यूचर में कभी हो तो वो डिपेंडेंट ना हो। इसके अलावा आपको पता है काला पानी और कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर नेपाल का दावा है कि इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। नया नक्शा जो नेपालीज पार्लियामेंट ने दिया तो उससे भी उसमें भी काफी जो है ना यानी कि इंडिया के अंदर जो है ना वो, और कल का वाकया है कि ये मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक नेपाली को जो है उसके बाल काट के उसको अच्छा खासा मारा गया है सिर्फ इस वजह से कि नेपाल जो है वो चाइना का साथ दे रहा है। उसके बाद आ जाए आप भूटान के ऊपर, दोलखम क्राइसिस आपको पता है 2017 की, तो इंडिया ने अपने फायदे की खातिर जो है ना एक जो है पहले जंग का माहौल पैदा किया, फिर चाइना के साथ जो है मामले का तस्फिया हो गया, खुद पीछे हट गया। उसके बाद
भूटान को ये महसूस हुआ कि हम जिस मुल्क के ऊपर पूरा अपना यानी कि हमने जो जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, वो हमें कुछ समझता ही नहीं है। तो तारीख में पहली बार भूटान वाले जो हैं, वो भूटान की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टॉक्स कर रही है चाइना के साथ, और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द भूटान भी ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के आप देख लें, फिल्म से लेके हमारे मीडिया तक देखें, आप मीडिया वाले, हम इंडिया को कितना टाइम देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान ना हो तो इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत चल ही नहीं सकती। उन्होंने लगातार उनकी जो है ना तकरार होती है पाकिस्तान के खिलाफ। कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, सबको पता है कि कश्मीरी किसके साथ जाना चाहते हैं। अभी कल ये अल्हाके कश्मीर का दिन मनाया गया है। अभी तक 1 लाख के करीब लोग 1990 से अभी तक शहीद हो चुके हैं। बीसियों जो है, हजारों के करीब बच्चे यतीम हो चुके हैं, औरतें बेवाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान को यानी कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान इतना छाया हुआ है कि अपने से कई गुना छोटे मुल्क के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं। अगर उसको खौफ पड़ता है, तकलीफ पहुंचती है किसी से, उसके दिल में खौफ बैठा हुआ, तो वो पाकिस्तान का बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में इतना कुछ जो है इन्वेस्ट किया, आज उसी अफगानिस्तान के अंदर लग रहा है कि तालिबान वापस आ रहे हैं, और जो नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहा जाता था, ये ताजिक उज़्बेक वगैरह, उनको हम देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो प्रो पाकिस्तान दे रहे हैं, बयानात उस तरफ से आ रहे हैं, खासतौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला और इस तरह दूसरे जो लीडरशिप है। सिर्फ हमें कुछ अफगान नेशनलिस्ट जो पश्तून ज्यादा है, उनकी तरफ से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट लग रहा है, लेकिन 80% पाकिस्तान के हक में इस वक्त अफगानिस्तान बोल रहा है। ईरान हाथ से चला गया। तो अब मुझे बताएं, श्रीलंका के अंदर 30 साल तक खाना जंगी हुई है, उसके पीछे रॉ का हाथ था, उसमें इंडिया का हाथ था, और इनकी अपनी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज ये बताती हैं कि जब ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में दाखिल हुए, उससे 1 हफ्ते पहले प्रभाकरन को, जो एलटीटी का हेड था, उसको इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों पर मद्रास से पहले मद्रास लाया गया, उसके से जो है मिलवाया गया, सिर्फ अपनी तामिल पॉपुलेशन को कि वो कहीं अपनी आजादी ना मांगने लगे। इन्होंने श्रीलंका जैसे एक खूबसूरत, एक प्यारे और एक सेंसिबल मुल्क का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। 30 साल तक उनको। तो मेरे भाई, अब दुनिया की तो आंखें खुल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मुझसे ये पूछेंगे, लेकिन ये अमेरिका के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो उसका जवाब ये कि मेरे भाई, आपको याद होगा कि जब ट्रंप आया तो ये पाकिस्तान के बड़े अगेंस्ट था, इसने पाबंदियां भी लगाई, बड़ी धमकियां भी लगाई, लेकिन पिछले साल जो पाकिस्तान इंडिया की झड़प हुई, उसमें अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीज सीखी कि जिस मुल्क को हम बना रहे हैं चाइना के खिलाफ, वो पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान ने उनको इस तरह मारा है जिस तरह कोई एक ताकतवर पहलवान किसी बच्चे को मारता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप पाकिस्तान के हक में होना शुरू हो गया, फिर बयानात भी आए, 4 दफा उसने ऑफर की मीडिएशन की, जो कि इंडिया को बहुत बुरी लगी। इस वक्त अमेरिका इंडिया को, अभी चाइना के साथ जो इनका चला है, अमेरिका ने क्या उसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया स्वयं इंस्टिगेशन के। अमेरिका ये चाह रहा है कि उसको एक मंडी नजर आ रही है उसकी डूबती हुई इकोनॉमी के अंदर। उसे पता है कि अगर इंडिया उससे असला खरीदता है तो उसको इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। नंबर 2, उसकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसमें उसकी नजरें हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, जो कि इंडिया के जजीरे नेवल बेस है, क्योंकि वो बहुत अपनी जो है स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। उसके अलावा हमें कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं नजर आई जो चाइना के खिलाफ उन्होंने दी होती। ट्रंप मंडी के तौर पे देखता है। बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज देखें, जो अभी वो आया भी था, इससे पहले हाउडी मोदी का जो इन्होंने ड्रामा किया ह्यूस्टन के अंदर पिछले साल, दूसरे दिन हमारे वजीर आजम मिलता है, वो फिर जो है अप्रिशिएट करते हैं कश्मीर की मीडिएशन। इसका मतलब ये है कि इंडिया के दोस्त खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। रशिया के ऊपर बड़ा था, रशिया ने इनकार कर दिया रखने का, चाइना भी हमारा भाई है। और आपको बताता चलूं कि रशिया की मजबूरी है चाइना के साथ बना के रखना, क्योंकि चाइना के पास हार्ड कैश है। वो उभरती हुई एक जो है ताकत, उभरती हुई क्या ताकत, दुनिया की मौजूदा ताकतों में से एक बड़ी ताकत है। रशिया का अपना सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि चाइना के साथ, अब वो चाइना की खातिर इंडिया का साथ नहीं देगा, और ये उसकी पॉलिसीज जो उसके बयानात से ये हमारे सामने भी आ रहा है। बिल्कुल। बात के पीछे क्या रह गया फिर मोदी साहब के पास? बिलाल साहब, आपका मतलब है यानी कि जो मोरली के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत सफारती तौर पर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही आमिर साहब, बिलाल साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत को हर जगह शिकस्त हो रही है सफारती तौर पर। इन शॉर्ट, भारत को जी हर जगह पर डिप्लोमेटिकली भी देखने आपको हालत ये आ गई है कि झूठी खबरें बना के जो है उनका मीडिया उछालता है, जो 2 दिन के बाद साबित हो जाता है कि ये झूठी खबर थी।
तो आप ये देखें ना, एक यूटोपिया जो अंग्रेजी में लफ्ज यूज करते हैं, ख्याली दुनिया बनाई हुई है, उस ख्याली दुनिया में रह रहा है। देखें इस वक्त अमरीकी मईशत जो है वो जो है इस वक्त सख्त खतरे के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। बेशक। और अमेरिका इस चीज को मान रहा है, उसको चाइना के साथ जो है सीधा होना पड़ रहा है, उसके साथ जो है दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो बिलाल इंडिया साहब- की इकॉनमी कहाँ पे है? अभी उसका 1 मिलियन के करीब तो पेशेंट्स वहां पे हो चुके हैं इंडिया के अंदर। बिलाल साहब, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मईशत है जो 3.7 जिसने ग्रोथ बिल्कुल। शो की है इस पीरियड के बिलाल ज़माने में, साहब, कोरोना के जमाने में। बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, बिलाल साहब ने बहुत अच्छा तज्जिया दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है अब वो हर जगह से जो है अपना जो है सफारती तौर पर शिकस्त खा रहा है। जाते जाते आपको ये बता दूं कि आईसीसी ने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2020 का मंसूख कर दिया और वो 2021 में होगा और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी अब अपने टाइम पर होगा। कल जो है वो एशिया कप भी जो है वो मंसूख हो गया था। तो स्पोर्ट्स के मैदानों में भी जो है भी वीरानी छाई हुई है कोरोना की वजह से। दुआ है कि जल्दी से कोरोना की वबा टल जाए और जो खेल के मैदान है वो वापस सज जाए। इसी नोट के साथ आपसे आज इजाजत चाहूंगा। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त JNN पर दलील के साथ। अल्लाह हाफिज।